हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस नए रेसिपी में आपका फिर से स्वागत है। तो आज मैं सिलने वाली हूँ हैवी कुर्ती। तो हैवी कुर्ती का गला किस तरीके से हमें बनाना चाहिए जिससे कि हमारे मोती वगैरह जो होते हैं वो गले में बिल्कुल भी उलझे नहीं, टूटे नहीं। तो सबसे पहले ये मैंने गले के हिसाब से कपड़ा कट कर लिया है और इसमें बीच में भी निशान लगा लिया है इधर उधर से। और बिल्कुल धीरे धीरे हमें साइड साइड में सिलाई लगानी है। तो ये है मेरा बीच वाला हिस्सा। और बड़े गले को छोटे करने के लिए हम इसमें एक चुन्नट लगाएंगे ताकि हमारा गला जो वो है वो संकोच में हो जाए। तो इस तरीके से ये गला हो गया है। तो ये ट्रिक बहुत अच्छी है गला छोटा करने की। और इसके बाद में यहाँ से हमें साइड साइड से सिलाई लगानी है। तो इसमें धीरे धीरे सिलाई लगानी है ताकि वो साइड में जो मोती वगैरह है वो छूटे नहीं और टूटे भी नहीं। और ये मेरी सिलाई लग चुकी है। इसके बाद में हमें एक पैर का मार्जिन लेते हुए मैं चारों तरफ से गले को कट कर देना है, अंदर अंदर वाले को। और छोटे छोटे कट भी लगा लेने हैं चारों तरफ में ताकि हमें गले को पलटने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो। और इसके बाद में यहाँ से हम करीब 1-1 इंच छोड़ के चारों तरफ से कट कर लेंगे। ज़रूरी नहीं है इतने हैवी गले में आप बुकरम पेस्टिंग वगैरह का यूज़ करो, ये नॉर्मल भी अच्छे से बन जाते हैं। तो या तो आप इस तरीके से करके यहाँ आगे भी सिलाई चला सकते हो। अगर आपका जो गला है वो ठीक है तो अगर मोती वगैरह ज़्यादा नहीं हो तो इस तरीके से सिलाई भी चल सकती है। मैं आपको एक बार चला के बता रही हूँ। तो इस तरीके से मैं नहीं चलाऊँगी। तो मैंने आपको एक आइडिया वो वाला बताया था जिस तरीके से आप गले के सहारे सारे सिलाई चला के उसको पलट सकते हो। और ये है एक ट्रिक ये है कि इस सिलाई वाले हिस्से को उधर की साइड में करके इसके ऊपर ऊपर सिलाई चलानी है। और ये यहाँ से इस तरीके से आराम से पलट जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सहारे सहारे सिलाई चलाइए। और यहाँ से इसे इस तरीके से फोल्ड करके इस पर सिलाई तो चलेगी नहीं क्योंकि नीचे मोती वगैरह हैं। तो हम स्टार्टिंग में ही इसमें डायरेक्ट ही तुरपाई लगा देंगे। तो धागा हमने डोरल लिया है अपनी सुई के अंदर क्योंकि हैवी वर्क है, टूट भी सकता है, इसलिए यहाँ से मैं तुरपाई कर रही हूँ। तो इसी तरीके से आप भी ट्राई बिल्कुल मत करिएगा कि आप यहाँ पर मशीन भी चलने के चांसेस हों। यहाँ बहुत ज़्यादा मोती वगैरह है तो मशीन तो चल ही नहीं सकती, इसलिए मैं सीधे डायरेक्ट इस पर तुरपाई ही लगा रही हूँ। और इस वाली कुर्ती की कटिंग की वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है आपको हैवी कुर्ती के गले समय कैसे कटिंग करनी चाहिए। तो इस तरीके से ये हमारा गला हो गया, कोई भी मोती नहीं टूटा, कोई कुछ नहीं हुआ। और अब हम करेंगे बैक पार्ट को रेडी। तो गला बनाना है तो यहाँ से 3 इंच में निशान लगाएंगे। उसके बाद में हम गले की नीचाई का नाप लगाएंगे। तो यहाँ से है 8 इंच और इसके बाद यहाँ से भी 3 है और इसको बॉक्स बना लेंगे और यहाँ से गोल कर देंगे इसको और करीब 1-1 इंच एक्स्ट्रा इसको कट कर लेंगे। तो ये मेरी गले की पट्टी कट के रेडी हो चुकी है। अब हम बैक गला बनाएंगे। तो ये है मेरे शूट का बैक पार्ट। तो हमें इस तरीके से अपनी जो वो है वो रख लेनी है जो हमने पट्टी कट की है। और यहाँ से भी 3 इंच और यहाँ से भी 3 इंच पर निशान लगा लेना है और निशानों के ऊपर इस पट्टी को रख के सिल लेना है। तो आप चाहो तो इस पर ऑलबन वगैरह भी लगा सकते हो ताकि ये इधर उधर ना हो। तो ये मैंने सिल दी है और इस पट्टी को सिलने के बाद में हम सहारे सहारे से कपड़े को कट कर देंगे अंदर वाले को।
और इसको कट करने के बाद में हम गले के अंदर छोटे छोटे कट लगा देंगे। तो हमारे छोटे छोटे कट लग चुके हैं। इसके बाद में हमने जैसे फ्रंट पार्ट में सिलाई लगाई थी उसी तरीके से हमें अपने बैक पार्ट में भी सिलाई लगानी है गले के साइड साइड में। तो ये हमारी सिलाई लग चुकी है। इसके बाद में हम अंदर की साइड इस गले की पट्टी को दबा के इसके ऊपर सिलाई चढ़ा देंगे फिनिशिंग वाली। तो ज़रूरी नहीं है कि पेपर पेस्टिंग वगैरह से ही गले अच्छे बने, आपको बनाने वाला तरीका आना चाहिए बस। गले सब तरीके से अच्छे बनते हैं। इसमें मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया फिर भी मेरा गला बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग के साथ में आया है। और यहाँ से हम बैक इसे फोल्ड कर देंगे, फिर इस पर तुरपाई वगैरह कर देंगे। आप चाहो तो इस पर मोल पाइपिंग वगैरह का भी यूज़ कर सकते हो। तो ये मेरे दोनों पार्ट बन के रेडी हो गए हैं। इसके बाद में हम अपने कंधों वाली जगह को सिल देंगे। तो यहाँ से ली है मैंने डबल सिलाई। और ये मैंने फिनिशिंग के साथ कट भी कर दिया ऊपर से। इसी तरीके से हमने दूसरा मुड्ढा भी सिल लिया है। और इसके बाद में हम अपनी स्लीव्स रेडी करेंगे। तो ये मैंने स्लीव्स जो नॉर्मली कट करी थी और इसको मैंने बीच से कट कर दिया है। और यहाँ से साइड साइड से हम अंदर अंदर से फोल्ड कर देंगे थोड़ा थोड़ा सा। तो ज़्यादा नहीं है, आधा आधा इंची दोनों साइड में हमें ये फोल्ड कर देना है। तो बाजू को मैंने बीच से कट कर लिया था और इस तरीके से इसको भी फोल्ड कर देना है। और इसी हिसाब से मैंने ये पेपर कट कर लिया है। और ये मैंने 2 इंच का कट किया है। और इसको कट करने के बाद में हमें पट्टी बनानी है। तो इसी कपड़े की मैं डोरी बनाऊंगी। तो हमें पट्टी सिल के बनानी है इस तरीके से, ज़्यादा चौड़ी भी नहीं हो और ज़्यादा पतली भी नहीं हो। तो इस तरीके से मैंने कई सारी पट्टियाँ कट कर ली हैं। अब अपने पेपर के हिसाब से ये मैंने डोरी कट कर ली है। तो डोरी मैंने इस तरीके से मैंने बहुत सारी कट कर ली है, इसको नाप नाप के। तो जितना भी हमने पेपर कट किया है तो ये 2-2 2.5-2.5 इंच की पट्टी है। तो स्टार्टिंग में हमें पहले सीधी पट्टी ज्वाइंट करनी है और उसके बाद में एक टेढ़ी पट्टी ज्वाइंट करनी है और क्रॉस बना के दूसरी वाली पट्टी ज्वाइंट करनी है। आप देख सकते हो मैं किस तरीके से कर रही हूँ। यहाँ से फिर से हमें सीधी पट्टी ज्वाइंट करनी है, फिर उसके बाद में फिर ट्रायंगल शेप में ज्वाइंट करनी है। तो इसी तरीके से हमें सारे पेपर पर अपने ट्रायंगल और स्ट्रेट जो पट्टी है वो रख रख के हमें सिल देनी है। तो ये मेरी एक साइड से जॉइंट हो चुकी है। उसके बाद में हमें दूसरी साइड से भी इसी तरीके से स्टिच कर देना है, ट्रायंगल बनाना है। उसके बाद में एक स्ट्रेट पट्टी है, फिर से ट्रायंगल बनाना है, उसके बाद में फिर से स्ट्रेट पट्टी है। इसी तरीके से हमें अपनी सारी डिज़ाइन को रेडी कर लेना है। और जो साइड में एक्स्ट्रा हो गया है हमने यहाँ से वो कट भी कर दिया है। इसके बाद में जो हमने बाजू सिली थी बीच वाली उसे इस तरीके से रख के हम सिल देंगे।
तो यहाँ से एक साइड से बाजू स्टिच हो गया, उसके बाद में हम दूसरी साइड से इस तरीके से स्टिच कर देंगे। तो ये हमारी पट्टी जॉइंट हो चुकी हैं दोनों, और इसके बाद में जो पेपर है हम उसे हटा देंगे बाजू के नीचे से। अब हमारी बाजू तो बन ही गई, अब क्या करेंगे इसका, और ये हमारी बाजू बन के रेडी हो गई है। तो अब हम नीचे बॉर्डर लगाएंगे। तो फ्रंट पार्ट से थोड़ा बचा हुआ नग वाला कपड़ा था, तो इसका मैं बॉर्डर बना दूंगी। तो यहाँ से ये मेरा बॉर्डर भी लग चुका है, और सेम इसी तरीके से आपको दूसरी स्लीव्स रेडी कर लेनी है। तो ये दूसरी वाली स्लीव्स मैंने पहले से ही रेडी करके रखी थी, और अब ये मेरी दोनों स्लीव्स रेडी हो गई हैं। अब इनमें कुछ मोती वगैरह का डेकोरेट करेंगे। तो आप चाहो जिसमें जैसे मोती लगा सकते हो, लेकिन इसमें गोल्डन वर्क हो रहा है इसलिए मैं गोल्डन मोती लगा रही हूँ इसमें। आपके सूट में जैसा भी वर्क हो आप उसी हिसाब से मोती वगैरह का यूज़ कर सकते हो इसमें। और यहाँ से मैं ऐसे इस तरीके से लगा रही हूँ। बीच में मोती लगाना है, उससे पट्टी को टाइटली खींच के, तो हमारी ये बीच में डिज़ाइन बन जाएगी। और जो हमारा ट्रायंगल शेप बनाया जो हमने, उस पर हम सिंपल लगाएंगे। तो इसी तरीके से आपको अपनी दोनों स्लीव्स पर मोती वगैरह लगा लेने हैं। तो मेरे मोती लग के रेडी हो चुके हैं बाजू में। तो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट में जाके ज़रूर बताइएगा, आपको मेरी स्लीव्स डिज़ाइन कैसी लगी। और इसी तरीके से मैंने दोनों स्लीव्स को रेडी कर लिया है। अब मेरी स्लीव्स रेडी हो चुकी हैं। उसके बाद में हम लेते हैं अपनी कुर्ती, और यहाँ से नग वगैरह हटा देते हैं। ये सिलाई में हमारी सुई टूटने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो यहाँ से इसे ओपन करेंगे कुर्ती को, और यहाँ से इस तरीके से रखेंगे, और यहाँ से थोड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसे हम कट कर देंगे। ये कोने जो निकले हुए हैं इनको, और बीच वाले हिस्से से अच्छे से रखना है, और यहाँ इनको स्टिच कर देना है। तो यहाँ हमारी बाजू स्टिच हो चुकी है, और यहाँ से हम सुई से इसे अंदर साइड फोल्ड कर देंगे, और इसी तरीके से हमें अपनी दूसरी साइड भी बाजू को लगा देना है। तो मेरी बाजू स्टिच हो चुकी है। इसके बाद में आपको ब्रेस्ट एंड पेटी एंड आपकी कमर जो है उसका निशान लगा लेना है, और बाजू का निशान लगा लेना है, और आपको फिटिंग लगा देनी है। तो ये मेरे सीने का निशान था यहाँ तक, और यहाँ मेरा हो गया पेटी वाला निशान बीच वाला, और ये हो गया मेरा कमर का निशान। तो यहाँ से मैंने फिटिंग लगा दी है।
साइड में मैंने दूसरी सिलाई भी चला दी है और यहाँ से छोटे छोटे कट लगाएंगे ताकि हमारे कुर्ता उठे नहीं। और अब हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा देंगे। तो हमारी दूसरी साइड भी सिल के रेडी हो गई है। अब हमारी फिटिंग तो लग चुकी है। अब हमें अपनी परत बनाने नीचे से, तो परत लेती हूँ मैं यहाँ से 19 के। तो यहाँ से इंची टेप लगाएंगे और यहाँ आया 19, तो निशान लगा देंगे। आपको आगे और पीछे दोनों परतों में निशान लगा देना है। तो ये हमारा निशान भी लग चुका है। इसके बाद में हमें इसी निशान से इस तरीके से फोल्ड करना है और 2 फोल्ड में करके इसे सिल देना है। तो यहाँ से मैं तुरपाई लगाऊंगी, तो कहीं कहीं से छोड़ छोड़ के लगा रही हूँ ताकि उधेड़ने में दिक्कत नहीं हो। और इसमें नग वगैरह भी हैं। और यहाँ से मैंने ये दूसरी साइड भी इसी तरीके से फोल्ड कर ली है। निशान से सीधा खींचना है और जितना भी जाए उसे अंदर ही कर देना है। इसके बाद में मैंने चारों तरफ से मैंने वो फोल्ड कर दिया है कपड़ा। और इसके बाद में आगे वाले फ्रंट पार्ट में मैंने ये बॉर्डर लगा दिया है, दूसरे वाले में ये मैंने गोल्डन पट्टी लगा दी है। इसी के साथ मेरी कुर्ती स्टिच हो गई है। आपको ये कुर्ती सिलना आया कि नहीं आया मुझे कमेंट में जाके ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।